प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करेगा। मेरे और आपके सवालों के जवाब आज देगा परमेश्वर। मुझे और आपको परमेश्वर एक स्तर और बढ़ाएगा, अपने में मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि किसी तरीके से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हम गीत भी गाने लगे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, लेकिन क्या गीत गाने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा? क्या परमेश्वर मेरे इस गीत के गाने से प्रसन्न हो जाएगा? लेकिन कुछ करने से जरूर प्रसन्न हो जाएगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं। हम उनकी पसंद का खाना बनाकर, उनकी पसंद की वो चीजें गिफ्ट कर कर, उनके मन के मुताबिक बनकर हम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज सवाल है कि हम क्या करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर खुश हो जाए, आसमान मेरे और आपके लिए खुल जाए। क्यों हमारे लिए आसमान के दरवाजे बंद है? क्यों हम इतनी दिक्कतों में चल रहे हैं? आज तक हम चल तो रहे प्रभु के साथ, लेकिन आज तक हम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर पाए। आज हम बात करेंगे हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर कैसे प्रसन्न हो सकता है? आप चीजों से, आप गिफ्ट से, आप भेंटों से आप लोगों को, व्यक्ति विशेष को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप लोगों को लग रहा है बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम चर्च में सबसे ज्यादा देते हैं। नहीं, परमेश्वर आपके देने से भी प्रसन्न नहीं होगा। आपको लग रहा है कि हमने बहुत कुछ किया है चर्च के लिए, अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ दिया, यह भी बहुत अच्छी बात है। क्या परमेश्वर इससे खुश होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। क्या दिया भाई तुमने? क्या दिया तुमने? फिर वो तो उसी का था, उसमें से भी तुमने कुछ अंश दिया है। सब कुछ उसने दिया और तुमने उसी के थोड़े में से, उसी के थोड़े से अंश में से देकर क्या तुमने परमेश्वर पे एहसान कर दिया? परमेश्वर तुम्हारे देने से, अरे वो खुद तुम्हें देता है, तुम उसे क्या दोगे? लोगों को लगा कि भेंट चढ़ाने से, भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होगा। लोगों ने भेंट चढ़ानी शुरू कर दी। लोगों ने मेमना लाए, बकरा लाए, बैल लाए। लोगों की जैसी जैसी हैसियत थी, उस हैसियत से लोगों ने परमेश्वर को देना शुरू करा। परमेश्वर से सोचा कि यह परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर इन चीजों से भी प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर तो यहां तक कहने लगा, मैं अघा गया हूं तुम्हारी इन चीजों से। अघा गया है मतलब समझ रहे हैं ना आप? बहुत दुखी हूं। यार क्या तुम बार बार यही काम कर रहे हो? अगर मैं भूखा होता तो तुमको कहता, आकाश के सारे पक्षी मेरे, सब मेरे, तुम मुझे क्या दोगे? वन के सारे पशु मेरे, तुम मुझे क्या दोगे? मैं भूखा होता तुमसे कहता। लोगों ने परमेश्वर को लालच देकर प्रसन्न करने की कोशिश करी। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लालच से नहीं कर सकते आप परमेश्वर को प्रसन्न। लेकिन एक चीज है जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। एक काम करने से परमेश्वर बहुत खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल के पढ़े इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसका 6वां पद। सिर्फ विश्वासी होना काफी नहीं है, सिर्फ विश्वासी होना काफी नहीं है, लेकिन उसके साथ अपनी विश्वास योग्यता दिखाना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विश्वासी हैं, संसार में विश्वासी लोग भरे पड़े हैं, लेकिन विश्वास योग्यता सिर्फ कुछ ही लोग दिखा पाते हैं उसके साथ। और परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आप परमेश्वर को सिर्फ विश्वास से ही प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, ऐसा लिखा है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसका 6वां पद पढ़ रहे हैं हम। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास विश्वास नहीं है ना,
आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके पास फेथ नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर को वो खुशी नहीं दे सकते। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी तो भरे पड़े हैं, प्रभु का नाम लिया, आप विश्वासी हो गए, लेकिन आप विश्वास योग्य बने? क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, और परमेश्वर को बिना विश्वास प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है, मुश्किल है। अगर आप पे विश्वास नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप लोगों को बहुत खुश करा, अपने लोगों की चापलूसी करके, बटर लगा के मीठी बातें कर करके आपने लोगों को खूब खुश कर दिया और लोग भी बहुत खुश हो गए। लेकिन आपकी बटरिंग से परमेश्वर के आगे आपकी बटरिंग नहीं चलेगी। परमेश्वर तू अच्छा है, तू प्रेमी है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, वो तो है, बट तुम क्या हो? तुम अपनी बताओ। परमेश्वर तो है ये सब, लेकिन तुम अपनी बताओ। तुम्हारी बटरिंग लोगों पे चल सकती है, अपने ऑफिस में चल सकती है, परिवार में चल सकती है, खुदा के आगे तुम्हारी कोई बटरिंग नहीं चलेगी। खुदा के आगे सिर्फ चलेगा आपका विश्वास, आपकी विश्वास योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। जिन रिश्तों में आप हो उनमें विश्वास योग्य रहो, जिस जगह पर आप हो वहां पर विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता को दिखाएं, अपनी विश्वासी बने ना रह जाए, अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के आगे लाए, प्रूफ करें उस विश्वास योग्यता को परमेश्वर के आगे। परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, आसमान खोल देता है। वो दुनियावी राजा नहीं है, वो कहानी में दोबारा सुनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको याद होगी, वो राजा बन गया। कौन? एक किसान राजा बन गया। जब भी वो प्रसन्न होता था, लोगों को अंडा, मुर्गी, चावल, दाल ये सब देता था। लोगों को मालूम चल गया ये राजा के घर में कैसा राजा है, ये सिर्फ अंडा, मुर्गी, दाल, चावल देता है। पता चला कि वो एक किसान का बेटा था, लेकिन यीशु मसीह आसमान से आया है, वो आसमानी है, और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। वो तुम्हें ऐसी चीजें देगा जो दुनियावी राजा नहीं दे सकता। हालेलुया। वो ऐसी चीजें तुम्हें देगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो, सबसे पहले तो लोग आ तो जाते हैं, भैया हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे खानदान में ये श्राप है। तुम परमेश्वर के पास आए हो, तुम्हें विश्वास है? दुआ करा के देख लेते हैं इन्हें भी। 50 जगह हम हो जाए, 51वीं जगह और ये सही देख लेते हैं, इस खुदा को भी देख लेते हैं, इस यीशु को भी देख लेते हैं। अब देखने आए थे ना तुम, इसलिए तुम्हारा काम नहीं हुआ। अगर विश्वास से आते, जैसे वो स्त्री कह रही थी कि मैं उसके दामन को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, ये है विश्वास, और वो होकर चंगी होकर चली गई। प्रेज द लॉर्ड। आपको लग रहा है, और ऐसा लिखा है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रतिफल मिलेगा जब आप उस पर विश्वास कर लेंगे, और जब आप परमेश्वर को पालेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। जो आप चाहते हैं परमेश्वर वैसा आपको लिए करेगा। अगर यशाया उसका एक अध्याय उसका 11वां पद पढ़ते हैं, मैंने अभी कोट करा था, ये लिखा है, परमेश्वर कहने लगा कि मैं अघा गया हूं इन चीजों से। निकाल दीजिए जल्दी से। ऐसा कहने लगा, जी पढ़े। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के लिए? तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? हमने सोचा था कि मेमना दे देंगे, हमने सोचा बकरा दे देंगे, हमने सोचा बैल चढ़ा देंगे, हमने सोचा पिंडकू दे देंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे किस काम के हैं ये? तुम्हारे, मेरे किसी काम के नहीं है। जी पढ़े। मैं तो मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया है परमेश्वर। क्या मम्मी रोज की रोज यही दाल? अघा गए हम। परमेश्वर भी हमारी ऐसी भेंटों से क्या हो गया? अघा गया, प्रसन्न नहीं हुआ। लोगों ने सोचा लोगों को लगा खुशी मिलेगी, लोगों को लगा परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, आसमान हमारे लिए खोल देगा। परमेश्वर को तुमने ये करना अघा दिया है। और आगे लिखा है, हाँ, या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता। लेकिन परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? इब्रानियों 11 उसका
उसका 11वां अध्याय उसके 6ठे पद में कह रहा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना आपकी भेंटों से नहीं, आपकी चीजों से नहीं, आपके कामों से नहीं, लेकिन आपकी विश्वास योग्यता से और आपके विश्वास करने से परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 12 और 13 पद, यहां पर परमेश्वर कह रहा है, अगर मैं भूखा होता तो क्या तुमसे कहता, अरे तुम परमेश्वर को खिलाओगे? परमेश्वर पूरे संसार को खिलाने वाला परमेश्वर, वो तुमसे क्या खाएगा? जी पढ़े। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, और जगत जो कुछ उसमें है वह मेरा है। वह मेरा है। हालेलुया। आप क्या देंगे परमेश्वर को? आप कौन सी भेंट देंगे परमेश्वर को? आप किससे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? दुनियावी माल से, दुनियावी विचार से, दुनियावी सोच से नहीं। परमेश्वर सिर्फ एक बात से प्रसन्न होगा, एक बात से खुश होगा, एक बात से आनंदित होगा कि तुम उस परमेश्वर पे विश्वास करो। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन वो है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, तब आपके ऊपर आसमान की बारिश होवेगी, बरकत की बारिश। कैसी बारिश होगी? बरकत की, आशीष की। जी 13वें पद में ऐसा लिखा है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बैल का मांस खाऊं? या बकरों का लहू? क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हारी इन चीजों से भी प्रसन्न नहीं होगा। आप पादरी को खुश कर सकते हैं अपने चर्च के टाइट देकर, उसे गिफ्ट देकर, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से भी खुश नहीं होगा। आप अच्छा कर रहे हैं, अपने पादरी की इज्जत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है। और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं। आपको बताया आपकी बीमारी क्यों ठीक हो गई? डॉक्टर ने नहीं करी, आपने विश्वास किया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं, तभी तो आपको चंगाई मिली है। दवाइयां वो काम नहीं कर पा रही थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, बीमारी कह रही थी अब मौत के घाट पर ले जाऊंगी, लेकिन आपने किसी से दुआ करा ली, आपने किसी पे विश्वास कर लिया, परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, और परमेश्वर ने आपके लिए आसमान खोल दिया, आपकी जिंदगी और बढ़ा दी। हालेलुया। बुनियादी बातें हैं ये, एक मसीह जिंदगी के लिए बुनियादी बातें हैं। अगर हम विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में छोटे हैं, विश्वास में आज तक बढ़ नहीं पा रहे हैं, तभी हमारी जिंदगी में अभी तक वो काम नहीं हो पा रहे हैं जो आसमान करना चाह रहा है। देखिए, आप जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, आपका बॉस, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपका कोई ऑफिस हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आप खुद वहां के ओनर हो सकते हैं। आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी फैक्ट्री की, अपने ऑफिस की ऐसे वर्कर्स को नहीं देके जाते जो 2 के 4 मतलब धोखेबाज हो या बड़ा शातिर हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को जो विश्वास योग्य होता है, जो आपके साथ बहुत पुराना है, यूं तो बहुत सारे पुराने हैं, लेकिन उसने अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाई है, उसने अपना विश्वास आप पे पक्का किया है। आपने अपने ऑफिस में कुछ पैसे छोड़ दिए थे, और जब उसके सामने छोड़े थे वो पैसे आपको वहीं पे मिले। आपने अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के सामने कुछ छोड़ दिया था, लेकिन ड्राइवर ने उस चीज को छुआ नहीं, विश्वास योग्यता दिखाई अपनी। आपके साथ हुआ होगा, जिस जगह पर आप काम करते हैं, आपके मालिक ने कई बार आपको परखा होगा, आपको जांचा होगा, और आप उसमें खरे निकले थोड़े से में, तभी तो आपको बड़े का अधिकारी बनाया, तभी तो आप मैनेजर बन पाए। आप सीपर थे, वहां से उठकर आपको खुदा ने ऊंचाइयों पर ले जाया। अब आप मालिक के साथ रहते, मालिक ने आपको अपना राइट हैंड बना लिया है। आप पहले तो सिर्फ एक वर्कर थे, लेकिन आपने विश्वास योग्यता दिखाई। अब परमेश्वर के अनुग्रह से और उस मालिक के दया से अब आप मैनेजर बन गए हैं वहां के। प्रेज द लॉर्ड। मैनेजर बन गए क्योंकि आपने विश्वास योग्यता दिखाई है। और परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों से प्रसन्न होता है, ना ही सिर्फ दुनियावी लोग, लेकिन परमेश्वर भी परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है? जो विश्वास योग्य है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके 14 से 30 तक यहां पर तोड़ों का दृष्टांत लिखा है। यहां पर एक मालिक बाहर जा रहा है, और जब वो मालिक बाहर जा रहा है
तो अपने कुछ सेवकों को कुछ देकर जा रहा है। लिखा है बाइबल में, उसने एक को 5 और दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन बाद मालिक जब लौट कर आया तो मालिक ने हिसाब मांगना शुरू करा। 5 वाला आया और 5 वाले ने कहा, मालिक आपने मुझे 5 दिए थे, मैंने 5 और कमाए। मालिक ने क्या जवाब दिया आपको मालूम है? धन्य है विश्वास योग्य दास, तू धन्य है, अपने मालिक के आनंद में आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। मालिक ने क्या जवाब दिया? तूने 5 और कमाए, मेरे आनंद में तू आनंदित हो, मेरी खुशी में तू शामिल हो। परमेश्वर भी मेरे को और आपको अपना आनंद दे रहा है। वो बाइबल बताती है, वो आनंद नहीं जो संसार तुम्हें देता है, वो आनंद जो परमेश्वर देता है, जिसको कोई कभी छीन नहीं सकता। फिर दूसरे को, जिसको 2 दिए थे, वो भी आया, मालिक मैंने 2 और कमाया है। उसने उसको भी बोला, धन्य है विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में फेथफुल था। और उसने कहा, तू भी अपने स्वामी के आनंद में आनंदित हो। लेकिन जिसके पास 1 था, उसने कहा, वही तू भी बता। बोला, मुझे मालूम है जहां तू बोता नहीं है वहां से तू काट लेता है, इसलिए मैंने तेरा ले जाके मिट्टी में गाड़ दिया। उसने कहा, हे दुष्ट और आलसी दास। कैसा? हे दुष्ट और आलसी दास, जब तुझे मालूम था कि मैं जहां बोता नहीं हूं वहां से ले लेता हूं, जहां छितराता नहीं हूं वहां से बटोर लेता हूं, तुझे चाहिए था कि तू सर्राफों को मेरा पैसा दे देता, मैं अपने आप वसूल कर लेता। कई बार खुदा ने हमें दिया होता है ना, हम उसकी वैल्यू, उसकी कदर नहीं जानते। हम तो क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक पद आपको पढ़ाऊंगा इसका, जल्दी से 24 से पढ़ दीजिए। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता, हाँ वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता, वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, देख, जो तेरा है वह ये है। 26, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया हाँ, वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों को दे देता। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है, मैं बाइबल से बोल रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं। आप शारीरिक दिशा में परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ख्याल, उसके विचार सिर्फ दुनियावी चीजों में रहते हैं, संसारिक बातों में रहते हैं, संसारिक कामों में रहते हैं। कैसे रहते हैं आपको पता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन उसमें एक भी आत्मिक बात नहीं होती, एक भी आत्मिक काम का जिक्र नहीं होता, एक भी परमेश्वर की बातें नहीं होती। सारी संसारिक होती है, सारी अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन एक भी आत्मिक चीज नहीं होती है। और रोमियो उसके 8 अध्याय में ऐसा लिखा है, 8 अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, और जो शारीरिक दिशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8:8, और जो शारीरिक दिशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आप शारीरिक हैं, आप सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचते हैं, आप सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं में ही पड़े। अरे शरीर की अभिलाषाएं सिर्फ वो नहीं है, वे विचार, वो गंदे काम। अरे शरीर की अभिलाषा हर एक वो काम जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। और ऐसा लिखा है शारीरिक बातों के लिए, मत्ती 6 अध्याय और उसके 25 और 26 को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, इसलिए तुम ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कहां रहेंगे। इन सारी बातों की चिंता तो शारीरिक मनुष्य करता है। कैसा मनुष्य करता है? शारीरिक। और रोमियो 8 में कह रहा है कि जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संसारिक बातें सोच रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संसार की अभिलाषाओं में घुसे हुए हैं, कोई भी आत्मिक बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता।
और पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक जो शादीशुदा व्यक्ति होता है वो हर एक तरीके से अपनी बीवी को प्रसन्न करना चाहता है, और ऐसे ही पत्नी भी अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि यीशु हमारा दूल्हा है, हम उसकी पत्नी है। जब हम दुल्हन है तो हमें तैयारी क्या करनी है? किसी तरीके से यीशु मुझसे प्रसन्न हो जाए, किसी तरीके से यीशु मुझसे खुश हो जाए, क्योंकि जब दूल्हा आएगा, जब वो दुल्हन से प्रसन्न होगा, तभी तो दुल्हन को लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 27 पद में पौलुस ऐसा कहता है, शारीरिक व्यक्तियों के बारे में, अपने बारे में बता रहा है और कहने लगा, परंतु मैं अपनी देह को, अपने शरीर को मारता कुटता। आपको क्या लग रहा है? चाकू लिया है, तलवार लिया है, चाकू लिया है या बैलन लिया है? नहीं नहीं, वो उन अभिलाषाओं को, उन चिंताओं को, उन प्रॉब्लम्स को जो मेरे दिमाग को खराब कर रही है, मेरी चाल को खराब कर रही है, मेरे काम को खराब कर रही है, वो कह रहा है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों पौलुस, किस चीज से मार रहे हो? कह रहा है मेरे अंदर जो भावनाएं उठ रही है, शारीरिक बातें जो उठ रही है, शरीर की अभिलाषाएं जो उठ रही है, शरीर के काम जो मेरे अंदर उठ रहे हैं, मैं उन्हें मारता कूटता। और वो पता है क्या कर रहा था? वो रात भर घुटनों पे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं शरीर के काम नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए तो कह रहा है जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे। पौलुस को मालूम था परमेश्वर शरीर के कामों से प्रसन्न नहीं होगा, इसलिए पौलुस ने क्या करा? आत्मिकता में बढ़ने लगा, आत्मिक काम करने लगा, आत्मिक लोगों के साथ रहने लगा, आत्मिक कार्य करने लगा। आप परमेश्वर को कभी भी ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आप सोच रहे हैं। पौलुस ने अपने आप को मारा कूटा इसलिए क्योंकि वो अपनी उन चीजों को शांत कर रहा था, और शांत करने का उसको तरीका मालूम था। मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा खुदा के काम करूं, ज्यादा से ज्यादा खुदा की संगति में रहूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मेरे को पौलुस से सीखने की जरूरत है। इसीलिए गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 24 पद में पौलुस क्या कहता है? और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को और उसकी अभिलाषाओं को, उनकी लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस इतनी खूबसूरत बात कह रहा है कि ना, मैंने क्या करा है? शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को कहां कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसीलिए कह रहा मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि उसने क्या करा? अपनी अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को, उन चिंताओं को, सबको क्रूस पर ले गया, और वो परमेश्वर के लिए क्या हो गया? अलग हो गया, अलग हो गया। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करने पाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय अगर उसके 24 पद को हम पढ़ें, हमें मालूम है ये 65 वर्ष का था हनोक, और परमेश्वर के साथ इसने चलना शुरू करा, और बाइबल बताती है 365 वर्ष तक ये परमेश्वर के साथ साथ ही चलता रहा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि परमेश्वर इससे इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि ये परमेश्वर ने इसको लोप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। इसने मृत्यु नहीं देखी है। परमेश्वर इतना खुश हुआ कि इसने मृत्यु नहीं देखी, परमेश्वर ने इसको जिंदा ही अपने पास। आप जब जाएंगे ना संसार से कूच करके, आपका मन करेगा यार हनोक से मिलना तो बनता है, क्योंकि इसने ऐसा क्या किया जो परमेश्वर ने इसको जिंदा ही बुला लिया। इसने मौत नहीं देखी। आदम खुश नहीं कर पाया, आपको पता है परमेश्वर को, क्योंकि आदम ने लो ब्रेक कर दिया था। इसीलिए पिक्चर में पता है क्या हुआ फिर? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई तो चाहिए था ना, कोई तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता। परमेश्वर ने फिर से दुनिया में देखा। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा आज, ये ऊर देश में रहता है अय्यूब, और एक दिन परमेश्वर ने शैतान से बातें करी और कहने लगा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जो खरा है, जो बुराई से दूर रहता है, जो मेरा भय मानता है? शैतान ने कहा, हाँ मैं तो इधर उधर घूम रहा था, नहीं मैं तो वहां टहल रहा था, नहीं नहीं।
फिर कहता है आगे, अगर आप पढ़ेंगे तो हाँ हाँ देखा है, तूने उसको इतनी आशीष दी है, इतनी बरकत दी है, उसके यहाँ बाड़ा लगा रखा है, ये सब कर रखा है। परमेश्वर क्या कह रहा है इससे? क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है जो बुराई से दूर रहता है? एट मींस परमेश्वर इससे खुश था। 29 अध्याय 4 पद में लिखा है ऐसा अय्यूब के, ऐसा लिखा है कि वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब मेरी मित्रता परमेश्वर की मित्रता मेरी डेयरी पर बनी रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। वो जवानी के दिनों में परमेश्वर के साथ रहता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, शैतान से बोला तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। परमेश्वर कहीं तो उससे प्रसन्न था, इसीलिए तो उसने उसके लिए इतने गर्व से बोला क्या तूने मेरे दास को देखा है, अय्यूब को देखा है, जो मेरा भय मानता है, खराई से चलता है। लेकिन परमेश्वर की खोज अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो मुझे और आपको देख रहा है कि काश कोई मुझ में से या आप में से या मुझे सुनने वाला कोई, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उससे प्रसन्न होऊंगा जो विश्वास करेगा और विश्वास योग्यता को दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी से आपको सबसे बड़े एग्जाम्पल पे ले जाऊंगा, और जो हमारे लिए सच में एक एग्जाम्पल है वो है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने बाप को इतना प्रसन्न किया, इतना खुश किया, और बाप उससे इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि आकाश से ही आवाज कर दी उसने। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पढ़कर देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद, और देखो ये आकाशवाणी हुई, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने खुदा को इतना प्रसन्न करा, इतना खुश करा कि बाइबल कह रही है आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अभी तो यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा नहीं करा, अभी तो यीशु मसीह ने किसी अंधे को आंखें नहीं दी, अभी तो किसी कोढ़ी को पाक शुद्ध नहीं करा, अभी तो किसी लहू बहने वाली स्त्री को चंगा नहीं करा, फिर कैसे परमेश्वर कह रहा है कि मैं इससे अति प्रसन्न हूं? ऐसा क्या कर दिया यीशु मसीह ने? ऐसी कौन सा काम कर दिया यीशु मसीह ने? ऐसी कौन सी बात पे हामी भर दी यीशु मसीह ने जो परमेश्वर कह रहा है मैं इससे, परमेश्वर यीशु मसीह से कह रहा है मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। हम तो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे चमत्कार जब हम करेंगे ना, जब हमारे द्वारा चमत्कार होंगे, जब हमारी प्रार्थनाओं से बीमार ठीक हो जाएंगे, जब मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, यीशु मसीह ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं करा, और परमेश्वर कह रहा है मैं इससे अति प्रसन्न हूं। अभी तो सिर्फ 32वां लिया है, अभी तो यूहन्ना के सामने खड़ा है, अभी तो 32वां लेकर सिर्फ आया ही है और कहने लगा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। हमारी सोच कैसी है पता है? हम सोचते जब हमारी दुआ से कोई ठीक हो जाएगा, जब हमारा बड़ा मकान बन जाएगा, जब हम किसी के लिए कुछ कर देंगे, कोई हमारे लिए कुछ कर देगा, हम परमेश्वर के लिए कुछ कर देंगे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं करा है, लेकिन बाप इससे प्रसन्न है, क्योंकि बाप पता है हमारा आज, हमारा कल और हमारे आने वाला कल जानता है। उसको मालूम चल गया कि यीशु ऐसा है जो आदम नहीं कर पाया, जो आदम ने मेरी आज्ञा को छोड़ दिया, लेकिन ये यीशु मसीह मेरी आज्ञा को पूरा करेगा। ये संसार के लिए एक नजात का कारण बनेगा, ये संसार के लिए एक उद्धार का कारण बनेगा, ये वो काम करेगा, ये संसार को पाप में मुक्त करेगा, ये उस सारे पाप को ले जाएगा जिसकी वजह से संसार मुझसे दूर हो गया, ये संसार से मेरा मेल करा देगा। बाप इन बातों को पहले से ही जान गया। हालेलुया। और यीशु मसीह देखिए क्या कह रहा है, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 29 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 29 पद, कहने लगा यीशु मसीह मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और यीशु मसीह को यह विश्वास था। समझ में आ रही है? इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 पद जो हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो विश्वास करता है। और यीशु मसीह कह रहा है 8वें अध्याय में 29 पद में लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वदा वही काम करता है। मैं तो कभी कभी वो काम कर जाता हूं जिससे परमेश्वर, मैं तो अक्सर वो काम करती हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न, मेरी आवाज की वजह से, मेरे काम की वजह से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन ये कह रहा है मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है।
हमें हमेशा वही काम करने हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिसकी वजह से आसमान हमारे लिए खुलता है। हालेलुया। इसीलिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, और मनुष्य के स्वरूप में होकर प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो दर्दनाक मौत यीशु मसीह सह गया, इसलिए बाप उससे प्रसन्न था, इसलिए खुश था, क्योंकि उसने संसार का मेल करा दिया, उसने बाप के लिए वो काम करा। अब जरूरत है हम क्या करें, है ना? जरूरत यह है कि हम क्या करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। सिंपल है, परमेश्वर पे विश्वास करें, और एक चीज और ऐड करता हूं, जिससे आप सिद्ध बनेंगे, जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया है। अब सब कुछ यीशु मसीह के पास है, और ऐसा लिखा है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, हालेलुया, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आपको सिद्ध करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। आप अब अपना परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप यीशु की ओर ताकते रहें। कब कब? अपनी हर उस सिचुएशन में, अपने हर उस काम में, अपने सुख में, अपने दुख में, अपनी परेशानियों में, अपने आनंद में आप उद्धार करता यीशु की ओर ताके, विश्वास के करता यीशु की ओर ताके, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहो, और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर ताकेंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपसे प्रसन्न हो जाएगा। देखिए, जिस समय विश्वासी प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी स्थिति, उसकी परिस्थितियां बदल देता है, उसके उसके हालात बदल देता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी उन स्थितियों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन परेशानियों को, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तो वो आपकी उन चीजों को बदल देगा। हालेलुया। जिस समय व्यक्ति विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर के लिए क्या करता है? अलग कर देता है कि अब ये परमेश्वर का विश्वासी जन है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना शुरू करता है। लेकिन कब कब पवित्र आत्मा उसको भरता है? कब पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर के योग्य बनाता है? जब वो विश्वासी विश्वास योग्य हो जाता है और परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है। हालेलुया। देखिए, क्योंकि विश्वासी विश्वास करता है, इसलिए वो परमेश्वर का आदर करता है, इसलिए परमेश्वर के लिए उसे पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब विश्वासी विश्वास करता है, तो परमेश्वर का वो आदर करता है, और उसे अपने आप को पवित्र करना भी बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर कह सके कि मैं इससे प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर विश्वासी को पवित्र करने के लिए बुलाता भी है। जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और ये विश्वास करें कि वो है। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के अच्छे कलाम के लिए। परमेश्वर प्रभु, हम जान गए हैं कि तू सिर्फ इस बात से प्रसन्न होता है कि खुदावन यीशु मसीह हम तुझ पर पक्का और पुख्ता ईमान रखें, अपना विश्वास को हर समय हर घड़ी सिर्फ तुझ पर बनाए रखें। खुदावन, इस कलीसिया पर और इस प्रार्थना में शामिल होने वाले पर हर एक पर आशीष दे, अनुग्रह कर, और आसमान इनके लिए सदा सर्वदा खुला रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।